बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी दही वाले बैंगन की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसे बनाना तो आसान है ही लेकिन खाने में भी ये बहुत ही मजेदार है। बहुत ही झटपट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं, कम मसालों के साथ बनते हैं लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इसको गरम गरम रोटियों, चपातियों और बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, सबको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। दोपहर में अगर आपको कुछ भी बनाने की समझ नहीं आ रही ना, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। झटपट बनने वाली है रेसिपी और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार और झटपट बनने वाले दही वाले बैंगन को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैंगन की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो बैंगन ले लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। उसके बाद कपड़े की मदद से इनको ड्राई कर लिया था। अब इनके हमने ना स्लाइसेस करने हैं, तो अब यहाँ पर हम छुरी की मदद से इनको इस तरह गोल गोल कतलों में काट लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो आपने ये कतले काटने हैं ना, ना ज़्यादा पतले होने चाहिए ना बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए, दरमियाने आपने काटने हैं। ये देखिए इस तरह से। तो बस इसी तरह से मैं बाकी के बैंगन को भी कट कर लूंगी। तो ये देखिए तमाम बैंगन को काट के मैंने इस बाउल में डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा से मसाले डालेंगे, ताकि जो है ना हमारे ये बैंगन जो है ना फीके ना रहें। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डालूंगी और 1 ही चाय का चम्मच में चाट मसाला पाउडर भी डाल दूंगी। आप सारे मसालों को जो है ना हम बैंगन के ऊपर अच्छी तरह से कोट कर लेंगे इस तरह से। आप सादे बैंगन को भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ज़रा सा हम इसको टेस्ट देने के लिए हल्का फुल्का मसाला लगा रहे हैं। तो अब ये देखिए अच्छी तरह से दोनों साइड में हम मसाले को लगा लेंगे। अब ये देखिए हमारे बैंगन रेडी हो गए हैं, आइए इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन ले लिया, आप चाहें तो नॉर्मल पैन भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप भी ग्रिल पैन में इनको आप ग्रिल करें। तो इस रेसिपी में मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 टेबलस्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डाल दिया और इसको इस तरह अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब एक-एक करके जो हमने ये कतले काटे थे ना बैंगन के, ये रख देंगे। ये देखिए इस तरह से। एक साइड से जैसे ही पकेंगे ना, तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो दोनों साइड से ये अच्छी तरह से पक चुके हैं, हम निकाल लेते हैं इनको एक प्लेट में और बाकी के बैंगन को भी मैं इसी तरह से ग्रिल कर लूँगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर हाफ कप मैं डाल दूंगी सरसों का तेल और इसको मैं अच्छी तरह से गर्म करूंगी कि खूब धुआं निकलने लग जाए। उसके बाद फ्लेम बंद कर दूंगी। उसके बाद ऑयल को मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। तो यहाँ पर देखिए ऑयल जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी एक बड़े साइज की प्याज, तो चॉप करके मैंने डाली है प्याज। और अब प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है। प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये नरम नहीं हो जाते और बिल्कुल हल्का सा इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए प्याज जो है ना नरम हो चुके हैं, बिल्कुल लाइट सा इसका कलर भी चेंज हो गया। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब लहसुन अदरक को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। तो बस कुछ सेकंड के लिए हमने लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उनका पेस्ट बनाकर मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब टमाटर के पेस्ट को भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो कुछ सेकंड के लिए मैंने टमाटर के पेस्ट को भी प्याज के साथ थोड़ा-सा पका लिया है। उसके बाद कुछ ड्राई स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और 1 चाय का चम्मच मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है। अब सारे सूखे मसालों को भी हम कुछ देर के लिए भून लेंगे, ताकि इनका कच्चापन भी खत्म हो जाए। तो बस इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। तो बस अब इसको कवर करेंगे, 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए मसाले को लो फ्लेम में पकते हुए और ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो बस ये हमारा मसाला जो है ना वो रेडी हो गया है। अब इसको कवर करते हैं और एक तरफ रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने ले लिए 250 ग्राम्स दही और इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो यहाँ पर देखिए दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया और ये बिल्कुल स्मूथ हो गई है दही। तो चलिए अब दही को हम एक तरफ रखते हैं और इसका एक ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करते हैं।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैन ले लिया और इसके अंदर 1/4 कप सरसों का तेल डालेंगे और इसको खूब गर्म करेंगे। जैसे ही धुआँ निकलने लगेगा ना, तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच ज़ीरा साबुत और उसके बाद यहाँ पर साबुत वाली जो लाल मिर्ची होती है ना, ड्राई वाली, उसको तोड़ के मैंने डाल दी है और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ऑयल इतना ज़्यादा गरम है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँगी। बस अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर कड़ी पत्ते और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा तड़का जो है ना वो रेडी हो गया। बस इसको अब हम दही के अंदर शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले है ना, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च डाली और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इस दही में शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा तड़का जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया। अच्छी तरह से ना इसको मिक्स कर लेते हैं हम। तो बहुत ही फ्लेवरफुल हमारी ये दही जो है ना वो रेडी हो गई है। आइए अब हम जो है ना बैंगन को असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए एक डिश ले लें आप कोई भी और उसके ऊपर जो हमने मसाला तैयार किया था ना वो इस तरह से फैला दें। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद जो हमने बैंगन को ग्रिल किया था वो डाल देंगे इसके ऊपर। ये देखिए। बैंगन रखने के बाद दोबारा से इसके ऊपर हम मसाला जो हमने तैयार किया था वो लगाएँगे। उसके बाद उसके ऊपर दही डाल देंगे इस तरह से और दोबारा से हम इसके ऊपर मसाला डालेंगे। एक-एक करके बैंगन रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो बस आपने इसी तरह से इसकी लेयरिंग जो है ना वो तैयार करनी है। तो बैंगन रखने के बाद दोबारा से मैं इसके ऊपर मसाला लगाऊँगी और उसके बाद इसके ऊपर हम दही डाल देंगे, इस तरह से। तो सारी लेयरिंग को कंप्लीट करने के बाद आखिर में इसके ऊपर हम थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करते हैं ताकि ज़रा खूबसूरती आए इसके ऊपर और कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे इस तरह से और आखिर में इसके ऊपर डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो ये लीजिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आई है इसकी और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा गरम-गरम रोटियों, चपातियों और बॉइल्ड राइस के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।